हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है रक्त और हमारा शरीर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। तो चलिए इस पाठ के इस अंश को हम पढ़ते हैं। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। तो बच्चों देखो, होता क्या है कि खून में दो हिस्से होते हैं। एक वो हिस्सा जो तरल होता है और दूसरा वो हिस्सा कुछ ऐसे कण जो उस खून में मिले हुए होते हैं। तो वो हिस्सा जो तरल होता है उसका नाम है प्लाज्मा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कुछ चीज़ें मिली हुई होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? लाल, सफ़ेद रंग की कुछ कणिकाएं होती हैं और कुछ और भी कणिकाएं होती हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, और उनको हम कहते हैं प्लेटलेट कण या प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि अनीमिया से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न है कि अनीमिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर लिख के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो बच्चों पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि शरीर में खून की कमी होने को अनीमिया कहते हैं। चलो दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। भानुमति का पिटारा मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर अर्थ लिखिए। चलिए इसका आंसर लिखते हैं अब हम। तो बच्चों इस प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे कि भानुमति का पिटारा, इसका अर्थ होता है ऐसा पात्र जिसमें ज़रूरत की सभी वस्तुएं उपस्थित हों, यानी जो आपको चाहिए उस पात्र से सब चीज़ें मिल जाएं आपको। ठीक है, अब इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो हम लिखेंगे, मेरी माँ मेरे लिए भानुमति के पिटारे से कम नहीं है, क्योंकि में छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है वह मुझे पल भर में दे देती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप ये पूरा वाक्य लिखेंगे और ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है कि आपके मन में अपने शरीर को लेकर कौन कौन सी जिज्ञासा पैदा होती है, यानी ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं और वो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हो सकता है आपको कभी ये प्रश्न आपके मन में आता हो कि हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं या हमारे जो बाल हैं वो कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी प्रश्न आपके मन में आते हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका आंसर मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि ये आपकी जिज्ञासा है, आपके प्रश्न हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कब किया जाता है। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, किसी छोटी वस्तु के बड़े आकार को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई वस्तु बहुत छोटी है और आप नहीं देख पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको दिख पाए कि वो कैसी दिखती है, उसका बड़ा आकार दिखे, तो आप सूक्ष्मदर्शी, एक मशीन होती है, इसका प्रयोग करेंगे और आपको वो छोटी से छोटी चीज़ भी थोड़े बड़े आकार में नज़र आएगी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। पांचवें प्रश्न का आप आंसर लिखेंगे बच्चों, रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा
कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपका इस वर्कशीट में, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।